एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें गिवन है कि दो पर्सन्स है, उनकी इनकम का हमें रेशियो गिवन है और उनके एक्सपेंडिचर्स का हमें रेशियो गिवन है और मंथली सेविंग वो बोल रखा है कि 2000 रुपए पर मंथ वो लोग बचाते हैं। तो उनकी जो मंथली इनकम है वो हमको बतानी है। तो जब भी मेरे पास में कोई रेशियो गिवन होगा, यहाँ पे देखो आपको इनकम का रेशियो गिवन है 9:7। यहाँ पे अगर 18/14 अगर गिवन आपके पास में, तो यहाँ से जब इसको मैं सिंपल करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 9/2/7 अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से भी क्या आएगा 9/7 आएगा। सेम अगर आपने यहाँ पे 27/21 लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ मैं 9/3/7 यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, उसके बाद कितना 9/7 आएगा। इसका मतलब ये जो 9/7 होता है ये मेरे पास क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान लो आपको गिवन है 900/700 तो यहाँ से भी क्या आएगा मेरे पास में 9/7 आएगा। रेशियो का मतलब क्या होता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ से देखो अब हमको नहीं पता कि वो 18/14 है या 27/21 है या फिर 900/7 है या फिर कुछ और वैल्यू है, बट हमें इतना पता है कि जब भी आपके पास में कोई वैल्यू होगी वो ऊपर नीचे सेम वैल्यू होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आएगी 9 और 7 के। उसके बाद वो कैंसल आउट होने के बाद हमें जो मिलेगा वो 9/7 ही मिलेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे वो 2 होगा या फिर 3 होगा, 100 होगा या फिर कुछ और वैल्यू होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेशियो को क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, तो अगर मैं इसको अगर x लूंगा तो इसका मतलब यहाँ से हम रेशियो को क्या लिखेंगे 9x/7x। 9x/7x का मतलब ये है कि यहाँ से देखो अगर मेरी x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी x आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x/7x। अगर x की वैल्यू आपके पास 3 है तो यहाँ से भी x आएगा और यहाँ पे भी x लिखेंगे, तो यहाँ से भी 9x/7x आ रहा है। इसके बाद हमें क्या गिवन है कि जो उसका खर्चा या एक्सपेंडिचर उनका रेशियो मुझे 4/3 गिवन है। एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 4/3। तो अगर यहाँ पे देखो 8/6 है तो अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो 4 इंटू 2/3 इंटू 2, तो यहाँ से भी कितना आ रहा 4/3 आ रहा, 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद। अगर यहाँ पे आपके पास 12/9 है तो 4 इंटू 3/3 इंटू 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट होके कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। 20/15 गिवन है तो इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू 5/3 इंटू 5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे भी कितना आ गया 4/3 आ गया। 2, 3 या 5 जो ये वैल्यू आ रही इसको हम क्या लेंगे, इस बार y लेके चलेंगे। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर का वो क्या आ जाएगा 4y/3y। यहाँ से एक जैसे y से y कैंसिल आउट होगा फिर से हमें क्या मिल जाएगा 4/3 मिल जाएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट टू पर्सन्स आर ए एंड बी देन इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी, इनका जो रेशियो क्या हो जाएगा 9x/7x। इसका मतलब ए की इनकम क्या हो जाएगी 9x एंड बी की इनकम क्या हो जाएगी 7x हो जाएगी। इसके बाद हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन था 4/3 तो उसको हमने लिख लिया 4y/3y। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या हो जाएगा 4y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इक्वल्स टू हम लिखेंगे 3y। अब इसके बाद देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है सेविंग होता है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, जो आपकी आय होगी उसमें से अगर हम खर्चा माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी सेविंग आ जाएगी। सपोज आपके पास में 50,000 रुपए की इनकम है और उसमें से आपने 30,000 रुपए खर्च कर दिए तो जो रिमेनिंग 20,000 है वो क्या हो जाएगी आपकी सेविंग हो जाएगी। इसका मतलब जो इनकम है वो कितनी है 50,000 है, उसमें से अगर मैं 30,000 रुपए खर्च कर देता हूं तो मेरे पास जो बचा 20,000 वही क्या हो जाएगी सेविंग हो जाएगी। पर्सन ए के लिए हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, उसका जो इनकम है, इनकम क्या थी ए की 9x है, ठीक है। ए की इनकम कितनी है 9x है और ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 4y है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम तो क्या हो जाएगी उसकी 9x माइनस एक्सपेंडिचर उसका 4y और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 2,000 रुपया वो बचा लेता है। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन गई। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए बी की जो इनकम है वो कितनी है 7x और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 3y है
और ये भी कितना रुपया बचा रहा है, वो ये भी 2000 रुपये बचा रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई। ये इक्वेशन आपकी बी के लिए और फर्स्ट वाली इक्वेशन ए के लिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या बता रखा है कि या तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या फिर y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों हमारे पास सेम नहीं है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं x का कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा तो इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन जो सेकंड है उसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे y का कोफिशिएंट सेम बनाना तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या करूंगा, इस y के कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 9x माइनस 4y, ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये जो 2000 है इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद में इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। तो यहाँ पे लिखूंगा 4 इंटू 7x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 इंटू 2000, हमें LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब 4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास में, 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000 एंड इक्वेशन नंबर 4 है 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से देखो माइनस का 12y प्लस के 12y से कैंसल आउट होगा, LHS में क्या रह गया, प्लस का 27x एंड माइनस का 28x। तो 27x माइनस 28x इक्वल्स टू RHS में 6000 माइनस 8000, देन यहाँ से माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 2000, माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2000 आ गई। अब हमें क्या पूछा है, इनकी इनकम पूछा। देखो अगर मुझे इनकम फाइंड आउट करना है तो इनकम के लिए हमें क्या करना, ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको बोला गया कि यहाँ पे इनकी इनकम बता दो, उनकी आय बतानी है मंथली। ठीक है, तो मंथली में हमने क्या ले रखा, देखो x ले रखा, जो आपका इनकम का रेशियो है वो क्या था हमारे पास, x था, 9x और 7x था। ए की मंथली इनकम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9x है तो x को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बी की इनकम के लिए x को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए की मंथली इनकम है 9x तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से 9 इंटू 2000 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18000 आएगा। बी की मंथली इनकम 7x है तो हम 7 और x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2000, तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास, 14000 आ रहा है। वेरीफाई करने के लिए इनकी इनकम का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी इक्वल्स टू, तो जो ए की मंथली इनकम है वो कितनी आ गई मेरे पास, 18000, बी की मंथली इनकम 14000 है। तो जब इनको हम कैंसल आउट करेंगे तो 30 से 30 कैंसल आउट और इसको 2 से कैंसल आउट करूंगा 9 और इसको 7। ए एंड बी की इनकम का रेशियो 9/7 आ रहा है और यही हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है कि जो ए है उसकी जो मंथली इनकम है वो क्या है, 18000 है और बी की मंथली इनकम कितनी, 14000 है। ए एंड बी का अगर हमें मंथली एक्सपेंडिचर निकालना हो कि कितना इनका मंथली खर्चा है तो उसके लिए हमें क्या करना, देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था हमारे पास, 4/3 था। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या, 4y है एंड बी का एक्सपेंडिचर है 3y। इसका मतलब मुझे y की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में कितनी है, 2000 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी।
इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं x इक्वल्स टू 2000 पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे 7 इंटू 2000 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। देन यहाँ से 14,000 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। अब यहाँ पे इस 3y को RHS में लेके आऊंगा तो प्लस का 3y, और यहाँ पे 14,000 माइनस, यहाँ पे ये जो प्लस का 2000 है ये LHS में आएगा तो आपके पास माइनस का 2000 आएगा, और यहाँ से आएगा मेरे पास 12,000 इक्वल्स टू 3y। अब इस 3 से इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 4000 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4000 आ गई। अब यहाँ से देखो a का एक्सपेंडिचर मुझे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं 4y में y की वैल्यू पुट करूंगा तो 4 इंटू 4000 16,000। इसका मतलब ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या आ गया मेरे पास 16,000 आ गया। बी का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के लिए 3 इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 4,000, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 12,000 आएगा। बी का एक्सपेंडिचर 12,000 आ गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए ए का एक्सपेंडिचर अपॉन बी का एक्सपेंडिचर, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना 16,000 और बी का एक्सपेंडिचर है 12,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट होगा और 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पे कितना आएगा 4, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 4/3, और यही मुझे क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है और यही इसका आंसर हो जाएगा।